क्लोज रखें, सेंटर पे मार्क करें, Q2 के क्लोज रखें। तो इसके ऊपर एक कंसेप्ट है बच्चे। कंसेप्ट ये है कि Q1 चूँकि ग्रेटर है Q2 से, तो इसका मतलब है कि Q1 से जो वो पॉइंट होगा वो दूर होगा। Q2 जो है वो मैग्नीट्यूड में छोटा है, तो Q2 के वो क्लोज़र होगा सेंटर से Q2 की तरफ जो है वो उसको मार्क करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 11 का ये लेक्चर नंबर 19, जिसमें हमने असाइनमेंट 11.3 को सीखना है। स्टूडेंट्स 11.3 असाइनमेंट में हमें बताया गया कि दो चार्जेस जो कि अपोजिट चार्जेस हैं, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है। एक प्लस में है 5 इंटू टेंस पावर -8 कॉलम, और एक माइनस में चार्ज है -3 इंटू टेंस पावर -8 कॉलम। फिर हमें बताया गया कि इन दो चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है, ये दो चार्जेस अपार्ट हैं बाई 16 सेंटीमीटर। अब आप गौर करें तो जो चार्जेस का यूनिट था वो कॉलम ऑलरेडी एसआई यूनिट में है, लेकिन उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में दिया गया है, और एसआई यूनिट डिस्टेंस का मीटर होता है। तो आप इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करोगे, यानी मीटर में इसको कन्वर्ट करोगे। और कैसे मीटर में कन्वर्ट करोगे? बाय डिवाइडिंग विद 100। 16 को 100 से डिवाइड कर दो तो ये 0.16 मीटर एसआई यूनिट में आ जाएगा। तो ये आपको कन्वर्जन करना पड़ेगी। आगे हमें जो है वो क्वेश्चन दे दिए, तो डाटा दिया है। क्वेश्चन जो है वो आगे है, हमें कहा गया है कि ये जो दो चार्ज हैं इनको एक लाइन जो है, इमेजिनरी लाइन होती है ऑफ कोर्स, इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उस लाइन के ऊपर हमें एक ऐसा पॉइंट मालूम करके दो जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो है। अब इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने एक डायग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है, जो हमारे आंसर का पार्ट होगा। सॉल्यूशन की हेडिंग में एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये एक चार्ज हो गया जिसको हमने Q1 कह दिया है, कैपिटल चार्ज। पॉजिटिव जो चार्ज है ये बड़ा मैग्नीट्यूड है, उसके लिए बड़ा सर्कल बना लिया। जो छोटे मैग्नीट्यूड वाला चार्ज Q2 है उसको हमने छोटे सर्कल से इंडिकेट कर दिया। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको डिफरेंट साइजेस रखें या इक्वल रखें, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। तो एक को हमने Q2 कह दिया, दूसरे को Q1 कह दिया है। अब किसको Q2 कहना है, किसको Q1 कहना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको मर्ज़ी है Q2 कह लो, जिसको मर्ज़ी है Q1 कह लो। अल्टीमेट जो रिज़ल्ट है वो दोनों सूरतों में सेम ही रहेगा, और दोनों चार्जेस के दरमियान में जो गैप है वो 16 सेंटीमीटर का है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई, उस इन्फॉर्मेशन को लेकर हमने एक डायग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है अपने सॉल्यूशन में, जो मैंने आपको पहले ही दिखा दी। अब आगे स्टेटमेंट में एक बात जो है वो रेफरेंस के तौर पे दी है कि आप कंसिडर करें कि इन्फिनिटी के ऊपर जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो होता है, और हम इसको ज़ीरो ही लेते हैं इन्फिनिटी पे। एक रेफरेंस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ये लाइन जो है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऊपर जो डाटा है उसकी मदद से आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो गिवन डाटा में तमाम डाटा हम स्टेटमेंट से ऑर्गेनाइज कर देते हैं। दो चार्जेस हैं, एक चार्ज को Q1 कह देते हैं, दूसरे चार्ज को Q2 कह देते हैं। हम किसको Q1 कहना है, किसको Q2 कहना है, मैंने आपको बताया, ये आपकी मर्ज़ी है। रिज़ल्ट जो है वो दोनों सूरतों में सेम रहेगा। दो चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो R16 सेंटीमीटर, जब उसको 100 से डिवाइड कर दें तो ऐसा यूनिट 0.16 मीटर में ये आ जाएगा। जो फाइंड करना है हमने, दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो। सॉल्यूशन में जाते हैं स्टूडेंट, और सॉल्यूशन में पहला काम है कि डाटा के अकॉर्डिंग हमने जो डायग्राम है वो कंस्ट्रक्ट कर लेनी है यहाँ पे। तो डायग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट कर ली। एक का चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर। अब दोनों को एक लाइन से जो है वो ज्वाइन कर दिया। अब इस लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट P जो है वो मार्क करना है। अब कहाँ पे मार्क करें? मिड पे मार्क करें, लेफ़्ट पे यानी Q1 के क्लोज करें, Q2 के क्लोज करें। तो ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? क्योंकि अगर आप मैग्नीट्यूड में देखें तो Q1 जो हमने लेबल किया है वो 5 इंटू टेंस पावर -8, और Q2 जो है वो -3 इंटू टेंस पावर -8। यानी बात करने का मकसद है कि Q1 जो है वो बड़ा है Q2 से। तो स्टूडेंट्स जो पॉइंट आप P लेंगे उस लाइन के ऊपर, वो छोटे की तरफ जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है उसके क्लोज रखेंगे, और जो लार्जर मैग्नीट्यूड वाला है उससे दूर रखेंगे। आप बीच में मिड पॉइंट मार्क कर सकते हो, तो आप मिड पॉइंट
इनसे एक तरफ कहीं वो पॉइंट पी आपका होगा, तो वो Q1 से दूर और Q2 के करीब होगा, क्योंकि Q2 जो है वो स्मॉलर चार्ज है और स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है, और उसका जारी बात है जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो जनरेट करेगा वो रिलेटिवली वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और Q1 जो है वो स्ट्रॉन्गर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, जिसकी एक्सेस ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा फैला होगा। तो इसलिए कंसेप्ट ये है कि जो छोटा चार्ज है, छोटे मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है, उसके करीब वो पॉइंट पी आप मार्क कर लेंगे। अब कहाँ मार्क कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो। फिर इतना करना है कि Q2 के करीब रहे और Q1 से दूर रहे, ये चीज़ होगी। अब उसके बाद आपने इस पॉइंट P जो आपने मार्क कर लिया है, इसके लिए आपने डिस्टेंस जो है वो ले लेना है Q1 से भी और Q2 से भी। अगर Q1 से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है उसको हम नाम दें, हमें नहीं पता ये कितना है, तो हम उसको x कह रहे हैं, ये x ही हमने बाद में कैलकुलेट करना है। और Q2 जो है वहाँ से ये P का जो है वो डिस्टेंस कितना है, यानी Q2 और P के दरम्यान में कितना डिस्टेंस है, ये वाला, ये अगर हमने तलाश करना है तो ये कैसे निकलेगा। टोटल जो डिस्टेंस है उसको हमने r कहा था बच्चे, टोटल जो डिस्टेंस है Q1 और Q2 के दरम्यान में वो r के इक्वल है 16 सेंटीमीटर। अगर वो 16 सेंटीमीटर है यानी वो r है टोटल, तो उसमें से ये वाला हिस्सा जिसको हमने x कहा था, ये वाला पार्ट हम निकाल दें उस टोटल r में से, ये x वाला पार्ट हम सब्सट्रैक्ट कर दें, तो पीछे ये वाला पार्ट हमारे पास जो है बच जाएगा, और इसी को हम निकालना चाहते हैं। तो इसका मतलब टोटल हिस्सा जो है वो r, उसमें से इतना पार्ट निकाल दें तो पीछे जो है वो रिमेनिंग पार्ट जो है बच जाएगा। तो उसको लफ्ज़ों में कैसे लिखेंगे, या मैथमेटिकल अंदाज से कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि टोटल r है उसमें से x सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ये छोटा सा पार्ट जो है बच जाएगा। यानी जो P और Q2 के दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो कितना निकला बच्चे, r माइनस एक्स, और Q1 और P के दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो x है। अब इन डिस्टेंसेस को इस्तेमाल करते हुए आप जो है Q1 का जो पोटेंशियल है वो भी फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और Q2 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं, और दोनों को भी इस्तेमाल करते हुए पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नीचे लिस्ट बनाएंगे, हम कहेंगे जी डिस्टेंस जो है Q1 और P के दरम्यान में लेट से वो x है, जैसे डायग्राम में एक्सप्लेन किया। इसी तरह से P और Q2 के दरम्यान में जो डिस्टेंस है, P और Q2 के दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो r माइनस एक्स। फिर Q1 का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है पॉइंट P के ऊपर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P किसकी वजह से, Q1 की वजह से, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा लेंगे। फार्मूला जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो है स्टूडेंट्स, जनरल फार्मूला देखें तो वो V इक्वल्स टू K इंटू Q ओवर R होता है। Q ओवर R, यहाँ से R जो है वो डिस्टेंस है, जहाँ पे चार्ज पड़ा है वहाँ से लेके जिस पॉइंट पर हम पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं वो जो डिस्टेंस है वो R कहलाता है। तो स्टूडेंट Q1 जो है, हम रेफरेंस हमारा क्या है, रेफरेंस तो पॉइंट P है, तो Q1 से लेके P तक का डिस्टेंस हमने उसको क्या कहा, x कहा, तो इसलिए नीचे जो है वो R की जगह आ जाएगा x। जो चार्ज है वो चूँकि Q1 की वजह से P के ऊपर हम पोटेंशियल चेक कर रहे हैं, तो चार्ज Q1 हो जाएगा, और K तो कांस्टेंट है वो K रहेगा, चूँकि ये Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो उसको V1 कह देंगे। तो जो फार्मूला बनेगा वो V1 इक्वल्स K इंटू Q1 ओवर एक्स। इसी तरह से पॉइंट P के ऊपर जो चार्ज Q2 है उसकी वजह से आने वाला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका फार्मूला भी हम निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा V2 इक्वल्स K इंटू Q2 बाई आर एक्स, क्योंकि जो चार्ज Q2 है उसके लिए पॉइंट P तक का जो फासला है वो r माइनस एक्स है, लिहाजा डिनोमिनेटर में r माइनस एक्स आ जाएगा। अब ये तो अलग अलग हो गया कि पॉइंट P के ऊपर Q1 की वजह से जो पोटेंशियल है, पॉइंट P के ऊपर Q2 की वजह से जो पोटेंशियल है। अब दोनों के पोटेंशियल की इकट्ठी बात करें, यानी नेट पोटेंशियल की बात करें, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू बोथ Q1 और Q2, यानी नेट पोटेंशियल की बात की जाए तो ये रूल है कि नेट पोटेंशियल जो है वो जितने भी चार्जेस हों सब के पोटेंशियल्स को ऐड करने के ऊपर जो है वो दोनों को, सारे चार्जेस को ऐड किया जाएगा नेट पोटेंशियल निकालने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 10 चार्जेस मौजूद हैं और एक पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं,
तो आप हर चार्ज का उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल अलग अलग फाइंड करेंगे, फिर सारे पोटेंशियल्स को ऐड कर देंगे तो उस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकल आएगा। तो पॉइंट पी के ऊपर Q1 की वजह से जो पोटेंशियल है वो V1 हो गया, Q2 की वजह से पोटेंशियल V2 हो गया। नेट पोटेंशियल जो होगा वो दोनों को ऐड करने पे आएगा। और हमें स्टेटमेंट में बता दिया गया कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे नेट पोटेंशियल क्या होना चाहिए बच्चे, ज़ीरो होना चाहिए। V1 प्लस V2 इक्वल्स टू ज़ीरो आंसर आना चाहिए। ये हम अपनी तरफ से नहीं बात नहीं लगा रहे, स्टेटमेंट में हमें बताया कि ये वो पॉइंट होना चाहिए जिस पॉइंट पे क्या हो कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो। तो ये पॉइंट P जो है इसके लिए V1 प्लस V2 जब करेंगे तो नेट रिजल्ट फिर क्या होना चाहिए, इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन बन गई V1 प्लस V2 इक्वल्स टू ज़ीरो, इसको लेकर हम अपना जो फाइनल आंसर है वो निकालेंगे। तो ये गिवन है कि पॉइंट P के ऊपर जो पोटेंशियल है वो कैसे निकलेगा, V1 प्लस V2 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ से V2 को दूसरी तरफ लेके जाएं तो माइनस में हो जाएगा, ज़ीरो माइनस V2। तो जब इसका नेट रिजल्ट निकालेंगे, ज़ीरो में से माइनस V2 करेंगे तो आपके पास V1 इक्वल्स टू माइनस V2 हो जाएगा। अब V1 और V2 की वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दें जो ऊपर हमने बना रखी हैं। ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। देखो बच्चे के दोनों तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, तो कैंसिल हो जाएगा। तो के को कैंसिल करके बाकी जो कुछ बच गया वो लिख दें। अब इसमें आप वैल्यूज़ पुट करें Q1 की, Q2 की, X की और R की। ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन डाटा के अंदर मौजूद है। तो तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी बच्चे, आगे Q1 और ये नीचे X तो हमने फाइंड करना है तो उसी तरह, और ये आ गया Q2। अब देखें यहाँ पे बाहर माइनस है तो माइनस अपनी जगह पे रहेगा, और Q2 जो था वो माइनस का चार्ज था तो वो माइनस का चार्ज हमने साथ उसी तरह उसको लिया है। फिर नीचे डिनोमिनेटर में देखें तो R जो है वो तो गिवन डाटा में मौजूद है, X हमने कैलकुलेट करना है तो R माइनस एक्स, R की वैल्यू पुट हो गई। और उसके बाद उसको आप सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करें तो पहले स्टेप में क्या किया मैंने, माइनस को माइनस से के साथ मल्टीप्लाई करके उसको प्लस प्लस कर लिया। तो प्लस करके जो बाकी चेंज प्लस करके जो रिज़ल्ट आता है वो नीचे लिख लिया। अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखिए 10 पावर माइनस 8 दोनों तरफ न्यूमिनेटर में मौजूद है, कैंसिल हो जाएगी, कॉलम से कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो चीज़ें बच गई हैं वो नीचे आ गई। अब ये 9th क्लास की मैथ बन गई है कि दो फ्रैक्शंस हैं जो इक्वल हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई इनको कर दें आप, 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो 3x हो गया, और 5 को इस पार्ट के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो और अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लो। 5 को 0.16 मीटर से मल्टीप्लाई करें तो ये 0.8 मीटर हुआ। उसी 5 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x। नेक्स्ट स्टेप में माइनस 5x को लेफ्ट हैंड साइड पर लाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस 5x इक्वल टू 8x। और अगले स्टेप में 8 जो है वो राइट हैंड साइड पे लाए तो ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे 8 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 8 और x में कोई साइन नहीं है, साइन ना भी हो तो आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होती है। तो 8 को जब आप राइट हैंड साइड पे लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, और 0.8 डिवाइड बाई 8 तो आंसर आता है x इक्वल टू 0.1 मीटर। ये जो आंसर आया ये मीटर में आया, SI यूनिट में आया। जबकि आप अगर गिवन डाटा में देखो, स्टेटमेंट में देखो तो दो चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस था वो आपको सेंटीमीटर में दिया गया था। तो अच्छी बात है कि हम भी बाद में अपना जो रिज़ल्ट है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो उसी 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो सेंटीमीटर बन गया। तो 0.1 इंटू 100 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो x हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर। अब हमने कंक्लूजन लिखनी है। तो जो डिस्टेंस है पॉइंट P का चार्ज Q1 से वो x के इक्वल था, और वो x का आंसर कितना है बच्चे, 10 सेंटीमीटर। अगर ऊपर आपको याद हो तो Q1 यहाँ पे Q2 था बच्चे, और हमने जो पॉइंट P लिया था वो Q1 से दूर और Q2 के करीब जो है वो लिया था पॉइंट P। तो Q1 से लेके P तक का जो फासला निकला उसको x कहा था, और वो कितना हुआ 10। स्टूडेंट्स इसी असाइनमेंट 11.3 से एग्जैक्ट मैच करता हुआ एक न्यूमेरिकल जो है वो एक्सरसाइज में मौजूद है, सिर्फ डाटा का फ़र्क है, बाकी उसका कंसेप्ट उसका मेथड हूबहू इसी तरह से। और वो न्यूमेरिकल नंबर 8 है बच्चे। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आंसर आया या नहीं आया। यहाँ पे 8 माइक्रो कॉलम है तो इसको ऐसा यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है। इन दोनों को कैसे कन्वर्ट करोगे, तो जो माइक्रो उसकी वैल्यू लगा दो बस,
8 है तो 7 माइक्रो हट जाएगा, उसकी जगह 10⁻⁻6 आ जाएगा और 7 कॉलम। इसी तरह से आप -4 माइक्रो कॉलम भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लोगे और 10 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है उसको भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लोगे। कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है, फैलोज के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।